हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए समझते हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। स्विच स्टेटमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। मींस स्विच स्टेटमेंट यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग देयर इज नीड इन प्रोग्राम टू मेक चॉइस अमंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। कोई ऐसे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें हमें डिफरेंट चॉइसेस हमें देने पड़ते हैं, यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसेस इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे स्विच का यूज़ करते हैं। अभी हम प्रोग्राम एग्जांपल के साथ समझेंगे स्विच स्टेटमेंट का कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा डेफिनेशन है स्विच स्टेटमेंट का, जो हमने बताया कि किसी भी प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से, मीन्स मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिससे कोई भी प्रोग्राम को डिफरेंट तरीके से हम कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, हम ऐसे प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे जो हम उसमें अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस क्रिएट करेंगे और अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्विच यूज़ किया होगा क्योंकि हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे उसके पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया होगा। और यहाँ पे देखेंगे केस, और यहाँ पे देखेंगे ये केस, यहाँ पे केस, और यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, ये केस। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच, केस एंड डिफॉल्ट आर कीवर्ड्स। ये सारे कीवर्ड्स हैं, स्विच, केस और ये डिफॉल्ट्स। कीवर्ड्स है मीन्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ड्यूटी होता है, जो वो अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं। ये पहले से प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे केस के साथ हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, और फिर कॉलन का यूज़ किया हुआ, फिर यहाँ केस कांस्टेंट टू कॉलन, केस कांस्टेंट एंड कॉलन। और देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं, और डिफ़ॉल्ट में भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए। बारी बारी से देखेंगे सारे होते क्या है। देखेंगे ये स्विच, केस एंड डिफॉल्ट्स आर कीवर्ड्स। ठीक है, स्विच, केस और ये डिफॉल्ट्स कीवर्ड्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। ठीक है, ये होते क्या है और इनका यूज़ क्या है। द एक्सप्रेशन फॉलोइंग द स्विच कीवर्ड कैन बी एनी सी एक्सप्रेशन दैट हेल्प्स द इंटीजर वैल्यू। ये जो भी एक्सप्रेशन इसके अंदर है वो कुछ भी हो, एक्सप्रेशन कुछ भी हो, बट उसका फाइनल रिजल्ट हमें इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो एक्सप्रेशन, बट हमें फाइनल रिजल्ट इंट के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर और कैरेक्टर वेरिएबल। यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर भी, यहाँ पे इंट भी दे सकते हो और कैरेक्टर भी। ठीक है, यहाँ पे भी आप कैरेक्टर दे सकते हो, यहाँ भी कैरेक्टर दे सकते हो, यहाँ भी कैरेक्टर दे सकते हो, कैरेक्टर वेरिएबल। और फंक्शन कॉल रिटर्निंग एन इंटीजर, और यहाँ पे फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो जो कि हमें रिटर्न, मीन्स अगर देखा जाए तो ये रिजल्ट फाइनली अगर देखा जाए तो हमें फाइनल रिजल्ट इंट मिलना चाहिए, चाहे आप कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, इंट या फिर कैरेक्टर। आप यहाँ पे अरिथमेटिक, लॉजिकल और रिलेशनल बिटवाइज एक्सप्रेशन आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट हमें फाइनल आंसर इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, इट कैन बी एनी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट आल्सो सिंस कैरेक्टर्स आर कन्वर्टेड टू द ASCII वैल्यू। यहाँ हमें पता है कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर की वैल्यू होती है। ए की क्या होती है 97, बी की 98। यहाँ पे हम प्रोग्राम करके देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनकी एस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एस टैब यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ठीक है, इंट मेन वाई इंट आई। ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रिंट करें कैर सी एच, या कैरेक्टर का हम यूज़ करें इसलिए कैर सी एच,
ठीक है, और प्रिंट एफ, और यहाँ पे प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, यहाँ पे इनपुट लेंगे स्कैन एफ %c कॉमा एट द एड्रेस ऑफ ch, यहाँ पे हमने ले लिया इनपुट कैरेक्टर। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ %d, एस के वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ch, ठीक है। यहाँ पे हम /n यूज़ करेंगे, न्यू लाइन में एंटर करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे रिटर्न 0, ठीक है। प्रोग्राम को रन करें, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को, देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया। यहाँ पे हम एंटर करेंगे कुछ भी कोई कैरेक्टर ए, और यहाँ पे ए की एस के वैल्यू देखेंगे 97, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। कोई भी आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आप बी या फिर सी करो, सी एंटर करेंगे, आप देखते हैं 99, ये जो वैल्यू है ये एस की वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं सबका एक अपना एस की वैल्यू है। कोई भी कैरेक्टर आप एंटर करो, यहाँ पे अगर एक और देखें प्लस साइन हमने दिया, यहाँ पे प्लस देखें 43, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू देख रहे हैं हम, एक इंटीजर है सबका। यहाँ पे देखेंगे अगर माइनस का यूज़ करेंगे तो 45, तो सबका एक अपना एस की वैल्यू है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेटा टाइप्स अलोंग इंट एंड शॉर्ट इंट आर अलाउड, ठीक है। इंट भी डेटा टाइप इंट और शॉर्ट इंट अलाउड है। ये हमारा सिंटेक्स हमने देख लिया। एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे हम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं और स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर रखे हैं, इंट abc, ये कैर के फॉर्म में, ये फ्लोट के फॉर्म में। तो देखेंगे वैलिड कौन कौन से हैं। स्विच में जो भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पास किया है, स्विच में हमने जो भी एक्सप्रेशन पास किया है, तो वैलिड एक्सप्रेशन हम देखेंगे। यहाँ पे हम वैलिड एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो वैलिड क्या कह सकता है, यहाँ पे इंट है abc, तो आप इंट यहाँ पे पास किया आपने a ग्रेटर देन b, ये भी वैलिड है। स्विच a प्लस e माइनस t, तो ये भी वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे e कैर है, और कैर की फाइनल वैल्यू क्या है, हमें एस के वैल्यू, ठीक है, वो भी एक इंटीजर ही है। यहाँ पे देखेंगे इनवैलिड। इनवैलिड क्या है, आप पैरेंथेसिस में फ्लोट नहीं पास कर सकते, फ्लोट नहीं पास कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखें वैलिड, यहाँ पे ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है। इसे बोलते हैं लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ फंक्शन को कॉल किया गया, हमने देखा था यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखें अ फंक्शन कॉल रिटर्निंग एन इंटीजर, बट हमें इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, तो आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। केस 4 यहाँ पे इंटीजर है, केस ए यहाँ पे कैरेक्टर है, यहाँ पे ऐड होने के बाद इंटीजर आ रहा है। यहाँ ये कैर और ये कैर, ए की वैल्यू 97, बी की वैल्यू 98, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर ए है और यहाँ पे कैरेक्टर बी है, ठीक है। ये सारे वैलिड है। यहाँ पे देख सकते हैं इनवैलिड, आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, फ्लोट यूज़ किया हुआ है। केस ए आप ऐसे नहीं यूज़ करते, अगर यूज़ करना है तो आप इसको सिंगल कोट में रखोगे, ये भी आप सिंगल कोट में रखोगे, यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे अभी। और केस a+2 ऐसे नहीं कर सकते, आप इसे सिंगल कोट में रखोगे, आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, फिर आप ऐसे कॉलम भी नहीं यूज़ कर सकते, ये सारे इनवैलिड हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम को एक प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं। प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिख रखा है पहले से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्राम देखेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने क्या किया, इंट को डिक्लेयर किया, इंट
चॉइस, ठीक है। एक वेरिएबल है चॉइस और वो इंट टाइप है, डेटा टाइप इंट है। हमने क्या किया, एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल को इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे एक इंटीजर को इनपुट ले रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एट द एड्रेस ऑफ चॉइस, ठीक है। और यहाँ पे स्विच केस का हम यूज़ किया, और उसमें हमने पैरेंथेसिस में उसके पास किया है चॉइस, जो कि इंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंट पास किया, ठीक है। हमने देखा था वहाँ पे आप इंट पास करोगे, आप कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, और या फिर फंक्शन कॉल कर सकते हो, जो कि हमें वो वैल्यू इंटीजर रिटर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी पहले से इंटीजर इनपुट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चॉइस पास कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे फिर केस था हमारा, जो कि ये कीवर्ड है, और स्विच भी कीवर्ड है, और ये इसमें डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ नहीं किया, और डिफ़ॉल्ट भी हम यूज़ करेंगे, और डिफ़ॉल्ट भी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे स्विच के साथ पैरेंथेसिस में चॉइस पास किया। अब यहाँ पे देखेंगे केस, और केस के साथ हमने कांस्टेंट यूज़ किया है। अगर यहाँ पे हम पीपीटी को देखें और सिंटेक्स देखें, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि हमने चॉइस इनपुट ले रहा है इंट के फॉर्म में, और यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट है इसके साथ, फिर इसके साथ कांस्टेंट है, फिर इसके साथ थर्ड में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे देख सकते हैं हमने सिंगल कोट में 1 यूज़ किया, यहाँ पे 2 यूज़ किया, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। बट वहाँ पे हमें कांस्टेंट पास करना है, बट हमने कांस्टेंट पास नहीं किया, इसे हमने सिंगल कोट में रखा है। तो ये तो एक कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट हटा देना है, ठीक है। तो हमने सिंगल कोट यहाँ पे इसे हटा दिया। अब ये हो गया इंट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे केस का हमने यूज़ किया, फिर प्रिंट हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, ठीक है, चॉइस हम इनपुट करना चाहते हैं 1, तो एक्स यहाँ पे चॉइस स्विच चॉइस की वैल्यू 1, तो फिर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी ये चॉइस है वो यहाँ पे चॉइस की वैल्यू 1, तो फिर ये 1 एग्जीक्यूट, चॉइस की वैल्यू 2, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। चॉइस की वैल्यू 3, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, चॉइस की वैल्यू 4, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को रन करें, यहाँ पे एंट्री और चॉइस, ठीक है, आउटपुट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक /n यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे न्यू लाइन के लिए यूज़ कर लिया। प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करना, 2, यू एंटर 2, यू एंटर 3, यू एंटर्ड 4। यहाँ पे हम /n यूज़ करेंगे, और /n हमने यूज़ किया क्योंकि न्यू लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी हम इनपुट में पास करते हैं कोई भी इंटीजर, तो ये सबसे पहले इवेलुएट होता है, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में जो ये जो वेरिएबल यहाँ पास किया हुआ है चॉइस, अगर इसकी वैल्यू इसमें किसी भी केस की वैल्यू से मैच करती है, तो फिर कंट्रोल वहाँ पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे चॉइस आपने एंटर किया 2, अब चॉइस की वैल्यू 2 और किसी भी केस से यहाँ पे मैच करेगी, तो कंट्रोल वहाँ पे 2 पे चला जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू और जो भी केस 2 में मेरा कोड है, लाइन का प्रोग्राम लाइन है, वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोग्राम को यहाँ पे रन करें फिर से, जैसे यहाँ पे हम 2 पास करेंगे, 2 देख सकते हैं यहाँ पे यू एंटर 2 पे चला गया, 1 प्रिंट नहीं हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 पास किया, बट यहाँ पे 2 के साथ 3 भी प्रिंट हो रहा है, 4 भी प्रिंट हो रहा है, बट हमें सिर्फ 2 चाहिए। हम चाहते हैं यहाँ पे 2 एंटर करें, तो फिर सिर्फ ये यू एंटर 2 प्रिंट हो, ये सिर्फ प्रिंट हो, ये दोनों प्रिंट ना हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वो लाइन को प्रिंट करता है, और जैसे ही ब्रेक, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब भी कंट्रोल आ रहा है, तो सीक्वेंशियल मीन्स लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये हो रहा है पहले, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ठीक है, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लें, ठीक है,
ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लें तो क्या होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा, तो यहाँ पे जैसे ही एनकाउंटर होगा ब्रेक स्टेटमेंट तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा, ये सीधा स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। तो यहाँ पे हम सारे में क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट का एक देख लेते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके। यहाँ पे हमने 2, जैसे ही 2 यूज़ करेंगे एंटर 2, यू एंटर 2, यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 2 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद प्रोग्राम प्रिंट नहीं हो रहा है, कोई भी लाइन ऑफ कोड प्रिंट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा था अगर 2 एंटर कर रहे थे तो फिर 2 भी प्रिंट हो रहा था, 3 4 ऐसे सारे प्रिंट हो रहे थे। अगर हम फिर से अगर 3 वहाँ पे एंटर करेंगे तो 3 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखें यहाँ पे तरह यू एंटर 3 यू एंटर 4। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेंगे, अभी नहीं करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सबसे पहले हम क्या करते हैं सारे में ब्रेक पास करते हैं, क्योंकि ब्रेक हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट कराता है और यहाँ पे ब्रेक यूज़ करने से जो आगे के जो भी केसेस हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर 1 यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, देख सकते हैं एंटर 1 और एंटर 2, एंटर 1 और एंटर 2, एंटर 1 और एंटर 2 प्रिंट हुआ और एंटर 2 के बाद देखें ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, इसलिए उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। एंटर 1 के बाद हमने जो भी यहाँ यू एंटर्ड 1 के बाद यहाँ ब्रेक हमने यूज़ नहीं किया, इसलिए हमें केस 2 का भी कोड प्रोग्राम का लाइन प्रिंट हो जा रहा है, तो यहाँ भी हम ब्रेक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम सही हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो फिर देख सकते हैं यू एंटर्ड 1, आप कुछ भी यूज़ कर लें। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 एंटर करेंगे तो फिर यू एंटर्ड 4। ठीक है, अब यहाँ पे अब आते हैं एक बार और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, ये लास्ट टाइम है। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे 6, यहाँ पे देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आया और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर गया, प्रोग्राम एंड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया 6 किया एंटर, बट यहाँ पे तो 6 कोई ऑप्शन केस तो 6 है ही नहीं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं जो कि हमें एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करता है। जब भी अनएक्सपेक्टेड इनपुट यूज़र द्वारा हमें दिया जाता है तो फिर क्या होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करता है, तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसमें हम देंगे printf यू एंटर्ड। ठीक है, यू एंटर्ड इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, यू हैव एंटर्ड एन, ठीक है, इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम इनकरेक्ट चॉइस, जैसे ही हम क्या करेंगे 5 या 6 4 के अलावा कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो फिर क्या होगा हमारा कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें जैसे हम 6 एंटर करें या फिर कुछ भी 9 एंटर करें तो फिर देख सकते हैं यू हैव एंटर्ड एन इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है, तो ये था हमारा स्विच केस, ऐसे हम क्रिएट करते हैं स्विच केस का प्रोग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे कैरेक्टर भी ला सकते हो। अगला प्रोग्राम देखेंगे कि हमें पता करना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी इनपुट हुआ वो वॉवेल है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे स्विच केस यूज़ करके। तो आने वाले 2 वीडियोस में यही 2 प्रोग्राम होंगे, तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू।